नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। देश का मुखिया कौन में आज बात एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र की होगी जिसके नाम का रिकॉर्ड दर्ज है और इसके नाम रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड हैं। ये सीट सामाजिक परिवर्तन का केंद्र मानी जाती है। हाई प्रोफाइल इस सीट का इतिहास उतना सुनहरा भले ही ना हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये सीट काफी महत्वपूर्ण है। कौन सी है वो सीट और क्या है इसका इतिहास और भूगोल और किसके पक्ष में है यहाँ के जातीय समीकरण और क्या है देश की राजनीति, देखिए इस रिपोर्ट से। अंबेडकर नगर लोकसभा का चुनावी रण। हाई प्रोफाइल सीट का पूरा हाल हिसाब। तराई की सीट का पूरा इतिहास भूगोल। जातीय समीकरण और सामाजिक आधार। कब कब हुआ किसका कैसे बेड़ा पार। तमसा नदी के दोनों तटों पर स्थित मैं अंबेडकर नगर हूं। मेरा मुख्यालय अकबरपुर है। अकबरपुर शहर तमसा नदी के किनारे बसा है, जो शहर को दो भागों अकबरपुर और शहजादपुर में बांटता है। ये दोनों मेरे यहाँ के मुख्य वाणिज्यिक केंद्र हैं। मैं पहले अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र ही हुआ करता था। 29 सितंबर 1995 को जिले के तौर पर मुझे मान्यता दी गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मुझे जिला घोषित किया और मेरा नाम भीमराव अंबेडकर की याद में रखा, जिन्होंने वंचित वर्गों, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए काम किया था। अंबेडकर नगर राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि होने के चलते और खास हो जाता है। जिस अकबरपुर कस्बे में मेरा मुख्यालय है, वो समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि है और बीती शताब्दी के 7वें दशक में गैर कांग्रेसवाद के उभार के बाद से ही, जब मैं फैजाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था, चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल और भारतीय लोक दल के गढ़ में बदलने लगा था। आगे चलकर मेरा क्षेत्र गैर कांग्रेसी दलों के जनता पार्टी और जनता दल नामक प्रयोगों के साथ भी जुड़ा। फिर मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी और काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो मैं उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की साक्षी भी बन गया। मैं टांडा टेरिकाट के लिए विख्यात हूँ। खेती और पावरलूम हमारी प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में शुमार है। मैं टेराकोटा उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध हूँ। मेरे यहाँ अब तक सबसे ज्यादा 4 बार परिसीमन हो चुका है। देश के पहले चुनाव के समय तक मैं फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। 1957 में पहली बार मुझे अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली। 57 साल तक मैं सुरक्षित सीट रही। फिर 2008 में मुझे अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी गई और अब मैं सामान्य सीट हूँ। मेरे लोकसभा सीट का क्षेत्र पहले फैजाबाद पूर्व था। इसके बाद मेरा नाम अकबरपुर किया गया। 2002 में गठित परिसीमन आयोग की अनुशंसा पर अंबेडकर नगर निर्वाचन क्षेत्र 2008 में अस्तित्व में आया। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से मैं 55वें नंबर पर हूँ। मेरे यहाँ पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पन्नालाल सांसद चुने गए। 1957 में अकबरपुर लोकसभा सीट के रूप में मैं अस्तित्व में आई और अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के रूप में मेरे यहाँ पहली बार चुनाव हुए। इस चुनाव में मेरे यहाँ कांग्रेस के टिकट पर पन्नालाल पहले सांसद चुने गए। 1967 के चुनाव में मेरे मतदाताओं का मोह कांग्रेस से भंग हुआ। इस बार मेरे यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने खाता खोला। रामजी राम मेरे दूसरे सांसद चुने गए। 1971 आते आते रामजी राम ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और इस बार मेरे यहाँ से रामजी राम कांग्रेस के टिकट पर दूसरी बार सांसद चुने गए। 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के बाद कांग्रेस विरोधी लहर में चुनाव में मेरे यहाँ कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और इस बार मेरे यहाँ जनता पार्टी के टिकट पर मंगल देव विशारद सांसद चुने गए। 1980 में जब जनता पार्टी का असर पूरे देश में कम हो गया था, लेकिन मेरे यहाँ जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई थी। यही वजह है कि 1980 के लोकसभा चुनाव में मेरे यहाँ जनता पार्टी दूसरी बार चुनाव जीती, लेकिन इस बार मेरे यहाँ से राम अवध जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। 1984 में मेरे यहाँ कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की और इस बार मेरे यहाँ कांग्रेस के राम प्यारे सुमन ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में मेरा प्रतिनिधित्व किया। जनता लहर में हुए 1989 के चुनाव में मेरे यहाँ जनता दल के उम्मीदवार राम अवध को मेरे मतदाताओं ने सांसद बनने का मौका दिया। 1991 की राम लहर के बावजूद मेरे यहाँ जनता दल के उम्मीदवार ने जीत हासिल की और इस बार फिर से मेरे यहाँ राम अवध सांसद चुने गए। 1996 में मेरे यहाँ से बसपा उम्मीदवार घनश्याम खरवार ने बाजी मारी। इसके बाद मेरे यहाँ बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनावी मैदान में उतरी। उसके बाद से मैं बसपा का मजबूत गढ़ बन गया।
1998 से 2004 के बीच मेरे यहाँ कुल 4 बार हुए लोकसभा चुनाव में मेरे यहाँ हर बार बीएसपी ने जीत हासिल की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती मेरे यहाँ 1998 और 1999 में लगातार चुनाव जीती। इस बीच जब मायावती यूपी की सीएम बनी तो उन्होंने लोकसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2002 में हुए उपचुनाव में बसपा के त्रिभुवन दत्त सांसद चुने गए। 2004 में मायावती यहां से चौथी बार सांसद चुनी गई, लेकिन 2007 में यूपी का सीएम बनने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद यहां हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पहली बार खाता खोला और सपा के टिकट पर शंखलाल मांझी सांसद निर्वाचित हुए। 2009 में परिसीमन के बाद में अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया और बीएसपी ने यहां फिर से वापसी की। इस बार मेरे यहां से बसपा के हाथी पर सवार होकर राकेश पांडे संसद पहुंचे। 2014 की मोदी लहर में पहली बार मेरे यहां बीजेपी के हरिओम पांडे सांसद चुने गए। 2019 की मोदी लहर के बावजूद बीएसपी एक बार फिर अपना ये गढ़ बचाने में कामयाब रही। इस बार मेरे यहाँ रितेश पांडे सांसद चुने गए। मेरे यहाँ अब तक हुए कुल 18 चुनावों में 7 बार बीएसपी, 4 बार कांग्रेस और 2 बार जनता पार्टी और जनता दल और 1 बार सपा जीतने में कामयाब रही। 2011 की जनगणना के मुताबिक मेरी कुल आबादी 23,97,888 है। इनमें महिलाओं की संख्या 11,85,478 और पुरुषों की संख्या 12,12,410 है। मेरे यहाँ यूपी के कुल लिंगानुपात 912 के मुकाबले 1000 पुरुषों पर 978 महिलाएं हैं। मेरे यहाँ की औसत साक्षरता दर 72.23% है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 81.66%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 62.66% है। मेरे यहाँ 17,18,774 मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 7,95,143 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,23,552 है। मेरी 82% आबादी हिंदू है और 16% आबादी मुस्लिमों की है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में कुल यूपी विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इनमें गोसाईगंज, कटहरी, टांडा, जलालपुर, अकबरपुर शामिल है। टेहरी, टांडा, जलालपुर और अकबरपुर की विधानसभा सीटें पहले अकबरपुर लोकसभा में आती थी। इनमें से गोसाईगंज विधानसभा फैजाबाद जिले में आती है। 2022 के लोकसभा चुनाव में मेरी 5 सीटों पर सपा का कब्जा रहा। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से सपा के अभय सिंह विधायक हैं। कटहरी से सपा के लालजी वर्मा विधायक हैं। टांडा विधानसभा क्षेत्र से सपा के राम मूर्ति वर्मा, जलालपुर से राकेश पांडे और अकबरपुर से राम अचल राजभर विधायक हैं। बसपा का गढ़ होने के बावजूद मेरे यहाँ 2022 में बसपा को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। मैं एकमात्र ऐसी लोकसभा की सीट हूं जिसने हर दल को मौका दिया। जीत का स्वाद हर राजनीतिक दलों को चखाया। यह अलग बात है कि किसी को आम तो किसी को उपचुनाव में जीत मिली। यहाँ के समीकरण हमेशा से क्षेत्रीय दलों के लिए मुफीद रहे हैं। दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से ये बसपा का गढ़ माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक मेरे यहाँ दलित मतदाताओं की संख्या करीब 3,70,000 है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2,52,000 के करीब है। ब्राह्मण मतदाताओं भी मुस्लिमों के आसपास हैं। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या मेरे यहाँ करीब 2,14,000 है। ब्राह्मणों के बाद मेरे यहाँ राजभर मतदाताओं की संख्या है। राजभर हमारे यहाँ 1,72,000 के करीब है। कुर्मी मतदाताओं की तादाद भी मेरे यहाँ निर्णायक है। कुर्मी मतदाता मेरे यहाँ 1,61,000 के करीब है। मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण और कुर्मियों के सहयोग से बीएसपी का मैं गढ़ बन गई। लेकिन विधानसभा चुनाव में कुर्मी, राजभर और मुस्लिमों के समीकरण ने न सिर्फ मायावती के गढ़ को ध्वस्त कर दिया बल्कि बीजेपी का खाता तक भी खुलने नहीं दिया। मेरे क्षेत्र में खाता खोलने के लिए बीजेपी को काफी इंतजार करना पड़ा। 1989 में महज 127 सीटों से चुनाव में हारने वाली बीजेपी को मेरे यहाँ पहली बार 2014 में जीत नसीब हुई। 2014 में भाजपा के हरिओम पांडे सांसद चुने गए और इस सीट से सांसद चुने जाने वाले भगवा खेमे के वो पहले सांसद थे। 2014 में मोदी की आंधी में उसके अनाम से प्रत्याशी हरिओम पांडे ने बहुजन समाज पार्टी की कलई मरोड़कर उससे मुझे छीन लिया था। इस बदलाव को बड़े चमत्कार के तौर पर देखा गया। इस चुनाव में हरिओम पांडे को 4,32,104 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी उम्मीदवार राकेश पांडे को 2,92,675 वोट मिले थे। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को कुल मतदान का 41.77% और बीएसपी को 29% वोट हासिल हुए थे।
वहीं सपा के राम मूर्ति वर्मा को 2,34,467 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का 22% था। 2019 में सपा बसपा ने गठबंधन किया तो बीजेपी के बने बनाए समीकरण ध्वस्त हो गए। इस चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार रितेश पांडे को 5,64,118 वोट मिले, जो कुल मतदान का करीब 52% था। बीजेपी उम्मीदवार मुकुट बिहारी वर्मा को इस चुनाव में 2014 के मुकाबले काफी ज्यादा वोट मिले, लेकिन सपा बसपा के गठबंधन ने उन्हें काफी पीछे छोड़ दिया। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मुकुट बिहारी वर्मा को 4,68,238 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का करीब 43% था। फिलहाल इस सीट पर 2019 में बीएसपी कामयाब रही थी। इस बार के समीकरण पिछले साल के मुकाबले काफी अलग है। देखना दिलचस्प होगा कि बदले हुए हालात में बीएसपी अपना ये गढ़ बचाने में कामयाब कैसे होती है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि बीजेपी और सपा इस सीट पर कैसे वापसी कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। शायद अंबेडकर नगर एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जिसने हर दल को बराबरी से मौका दिया। हर एक दल ने इस सीट से जीत का स्वाद चखा है, बस शर्त इतनी है कि किसी ने उपचुनाव तो किसी ने मुख्य चुनाव में यहां से जीत हासिल की है। इस बार का जो नतीजा है वो किसके पक्ष में जाएगा, इस बार वहां की जनता का मूड क्या है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।